हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो पर। तो आपको ध्यान होगा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, वो किस तरीके से लोगों को चीट कर रहे हैं। आज की डेट में जो फ्रेश मोडस ऑपरेंडी क्या है, उस बारे में एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो सेक्सटोर्शन नाम से एक नया मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके किस तरीके से लोगों को, आम नागरिक को चीट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से बहला रहे हैं, अपनी बातों में फंसा रहे हैं और पैसे को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है वो, उसमें हम बात करेंगे फ्रेंडशिप स्कैम के बारे में। फ्रेंडशिप स्कैम कह सकते हैं या फ्रेंडशिप फ्रॉड भी कह सकते हैं। जो हमारा सेक्सटोर्शन था वो भी एक पार्ट हो सकता है फ्रेंडशिप स्कैम का। और आज में हम एक थोड़ा डिफरेंट तरीके का स्टाइल देखेंगे कि कैसे स्टाइल यूज़ करके जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके बाद में उनको फंसाते हैं और पैसा चीट कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो में 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में रहेगा कि जो ये फ्रेंडशिप स्कैम होता क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें और किस तरीके से वो टारगेट्स या विक्टिम्स को अप्रोच करते हैं। और जो थर्ड पार्ट है कि जो अगर हमारा जो विक्टिम्स है, कॉमन मैन है, अगर वो फंस जाते हैं इस क्राइम में, तो उनको किस 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 तरीके से क्या क्या स्टेप लेते हुए अपने आप को बचाना है। तो इस वीडियो में हमारे ये 3 पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो है कि फ्रेंडशिप स्कैम होता क्या है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ इंटरनेट का यूसेज काफ़ी बढ़ गया है आज की डेट में। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सब ऑलमोस्ट सभी के पास इंटरनेट अवेल करने की फैसिलिटी पहुँच चुकी है। आज के डेट में जो हमारे यूथ है, उनके साथ साथ जो मैच्योर्ड और ओल्ड एज भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट तरीके के लोग अवेलेबल हैं। तो जो ये फ्रेंडशिप स्कैम है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे, और इसमें एक चीज़ क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फ्रेंडशिप स्कैम में जो टारगेट्स हैं वो सिर्फ एक कैटेगरी के आदमी नहीं हैं, वो सिर्फ मेल नहीं है, वो फीमेल भी हैं। जो हमारे विक्टिम्स हैं वो बोथ जेंडर्स के हैं, मेल एंड फीमेल। तो जो टारगेट्स हैं, जो हमारे मेल एंड फीमेल हैं, वो आजकल जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों से बातचीत करें। इसी वे में वो करते क्या हैं कि वो डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं और वहाँ जाके स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हैं और फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर्स हैं, वो फेक आईडीज बनाकर सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वो वेट करते हैं अपने टारगेट्स का, विक्टिम का। वो जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने एक अच्छी प्रोफाइल बना रखी है। इवन सोशल मीडिया ऐप के साथ साथ मैट्रिमोनियल ऐप्स भी हैं, उस पर भी उन्होंने डिफरेंट फेक आईडीज बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, तो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा कि किस तरीके से जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो लोगों को अप्रोच करते हैं और टारगेट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे टारगेट्स हैं या विक्टिम्स हैं, या तो कह सकते हैं कॉमन मैन है, वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए लोगों से फ्रेंडशिप करने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डिफरेंट से आजकल आप देख रहे होंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या यूथ जो हमारा है, वो भी खासकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में और लोगों से इंटरेक्ट
के लिए सोशल मीडिया ऐप का यूज़ कर रहा है और डिफरेंट लोगों से बात कर रहा है। तो उस फेज़ में होता क्या है कि वो जो सोशल मीडिया ऐप्स है उस पर जो ये फेक आईडीज़ बना के क्रिमिनल्स हैं, जो हमारे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, वो अपने आप को एक जेन्युइन और एक जेंटलमैन या वुमन शो करते हैं। तो जो हमारे विक्टिम्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब ये हम किसी स्ट्रेंजर से बात करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इस तरीके से शो किया जाता है कि सब नॉर्मल है वो, और जो हमारे जो साइबर क्रिमिनल जो फेक आईडीज बनाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, उनको ये दिखाते हैं कि वो एक जेन्युइन पर्सन है। तो इसी फेज में उस फेज में जब नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक बिल्कुल आपसे नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, आपसे रिलेशन स्टार्ट करते हैं, आपसे फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडशिप बनाने के लिए वो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना लेके वो जो हमारे विक्टिम्स हैं या टारगेट्स हैं उनसे एक अच्छी फ्रेंडशिप बना लेते हैं। कुछ जगहों पे मैट्रिमोनियल ऐप्स जहाँ होती हैं वो वहाँ पर अपने टारगेट से एक एज ए रिलेशन स्टार्ट करने के लिए जो है हमारे पास, उनके लिए ऐसे शो करते हैं कि वो इंटरेस्टेड है अपनी लाइफ में नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए। तो उसके बाद होता क्या है कि वो ये दिखाते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इसी दौरान आपसे पूछ लेते हैं आपके बारे में, डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह पे जाते हैं, सब चीज़ें वो जो साइबर क्रिमिनल्स है अपने आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ ही दिनों बाद वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अपनी फेक आईडीज से जो अपने विक्टिम्स हैं या जो अपोजिट जेंडर्स के पर्सन हैं उनको इस तरीके से दिखाते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए, या तो आपसे मिलने के लिए वो आपके कंट्री में या आपके स्टेट में आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ गिफ्ट आइटम्स भेज रहे हैं। इस तरीके से वो आपको फंसाने के लिए अपना जो एक जाल फेंकते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आपके स्टेट में आ रहे हैं, और उसके लिए वो फेक टिकट्स और फेक पासपोर्ट्स और अपनी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसको आपको सेंड करते हैं। और या फिर दूसरे उसमें आपके लिए वो कहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपकी तरफ रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वो एक एज ए जेस्चर आपको एक गिफ्ट आइटम भेज रही है, जिसमें आपको वो स्क्रीनशॉट लेके और उस जो एक पार्सल तैयार करते हैं, फेक पार्सल जो सब एडिटेड होता है, उसके अंदर डिफरेंट आइटम दिखा देते हैं और उसको वो आपके एड्रेस लेकर आपके लोकेशन पे सेंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा कि सेंड करने के बाद या वो टिकट के बाद जब वो कहते हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, या फिर वो आपके लिए हमने गिफ्ट आइटम भेज दिया है, तो कुछ दिन के बाद आपको, जहाँ मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको अदर जो स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ के एयरपोर्ट हैं जो वहाँ पे जो कस्टम्स हैं उनकी तरफ से फ़ोन आएगा, या फिर आप मुंबई रह रहे हैं तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ से फ़ोन आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका नेटिव प्लेस है उसके अलावा जो डिफरेंट में अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के नाम से, जो क्योंकि वो टोटली फेक हैं, तो वहाँ के नाम से आपको फ़ोन आएगा कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपके लिए ये जो पार्सल है आपके नाम से पार्सल आया है, और इसके लिए हमने इसको चेक किया था, तो चेक करने के इसके अंदर बहुत वैल्यूबल चीज़ें मिली हैं और इसमें जो हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिले हैं और वैल्यूबल आइटम्स है, तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा इसको क्लियर कराने के लिए। या फिर जो दूसरे पार्ट में है कि ये आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी अक्सर जेड आपका फ्रेंड का नाम होगा, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे और इनके पास इनके पोजीशन में बहुत ज़्यादा मनी मिली है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल आइटम मिले हैं, तो इनको हम अभी डिटेन कर रहे हैं, अगर आपको इनको रिलीज़ करवाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों वेज में वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको फ़ोन आएगा उन एरिया से जो आपके नेटिव प्लेस में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई आपके पास कोई मिलने आपको स्ट्रेंजर आ रहा है या फिर कोई आपके लिए पार्सल आ रहा है, तो हमें
हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपके जो नेटिव एयरपोर्ट है वहाँ पे आए, ना कि किसी और जगह पे आए। अगर कोई दूसरी जगह से फ़ोन आ रहा है तो वो चांसेस हैं कि वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उन्होंने अपना गेम प्ले किया है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि फ़ोन आने के बाद आपको डिफरेंट तरीके से आपको फंसाने के लिए वो बात करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मनी है, इसमें आपके नाम पे ये पैसा आया है, आपके नाम पैसा आया है, पैसा भेजा है उन्होंने। तो इसके लिए जब आप बात करेंगे, जो सोशल मीडिया पे आप जो आपके फ्रेंड्स थे या आपके पार्टनर थे, जब उनसे आप बात करेंगे इसके लिए, तो वो ये बताएंगे, क्योंकि जो फेक आईडी यूज़ कर रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं, जो वो फेक आईडी सोशल मीडिया पे बात यूज़ कर रहे थे कहने के लिए आपके फ्रेंड्स, और जो फ़ोन कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम पर्सन है या रिलेटेड हैं। तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि हाँ, मैंने आपके लिए गिफ्ट आइटम भेजा था और प्लीज़ उसको क्लियर करा लीजिए अपने कस्टम डिपार्टमेंट से। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, जेन्युइन है, हम बात कर रहे थे, वो जेन्युइन पर्सन है, उन्होंने कुछ भेजा है मेरे लिए। और वो आपको ये दिखाएंगे कि उन्होंने आपके लिए कुछ लार्ज अमाउंट में पैसा भेजा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक लालच आएगा। तो आपको इस लालच से बचना है, आपको ध्यान रखना है कि उनके जाल में ना फंसे, और ध्यान रखें इस तरीके का। या फिर दूसरे तरीके में, जब मैं आपको बता रहा था कि आपका जो पार्टनर की तरफ से फ़ोन आएगा कि आपसे मिलने के लिए वो उस एयरपोर्ट पे खड़े हैं, कस्टम्स ने उन्हें डिटेन कर लिया है और उसको छुड़वाने के लिए वो टैक्स मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में होगा क्या कि स्टार्टिंग में वो आपसे कुछ स्मॉल अमाउंट में पैसे मांगेंगे, लाइक 25,000 50,000 के अराउंड, इस तरीके से आपसे पैसे मांगेंगे। तो आपको लगेगा कि यार, वो जो हमसे मिलने के लिए हमारे पार्टनर इतनी दूर से आया है, या फिर उन्होंने जो हमारे लिए गिफ्ट भेजा है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा है, गिफ्ट आइटम्स हैं, तो आपको लगेगा कि उसके बदले में एक्सचेंज में अगर मैं इतना अमाउंट दे भी दूंगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो ये लालच में आप आ जाएंगे और उनके दिए गए डिफरेंट अकाउंट्स में आप पैसा भेज देंगे। यहाँ देखने वाली बात क्या होगी कि जो वो अकाउंट नंबर देते हैं, आपने अगर आप ध्यान देंगे तो वो अकाउंट नंबर एक किसी पर्सनल अकाउंट होगा, किसी आदमी के नाम पर होगा। तो कभी भी जो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऐसे फ़ोन आ रहा है तो वो अकाउंट नंबर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के नाम पे होगा। और सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि वो इस तरीके से आपसे पैसा मांगेंगे ही नहीं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो तरीका है वो साइबर क्रिमिनल्स का चीट करने का तरीका है। तो जैसे ही आप वो फर्स्ट अमाउंट में पैसा आपका वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको दे देंगे, तो उसके बाद वो आपको लगेगा कि सब क्लियर हो गया है, बट नो, वो फर्स्ट स्टेप था उनको आपको फंसाने के लिए। तो वो इस फर्स्ट स्टेप में वो ये जज करेंगे कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है अमाउंट लेने की। अगर आपने इजीली तरीके से उनको अमाउंट दे दिया तो वो रेडी हो जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए। एंड इसी तरीके से, और अगर आपने पैसा थोड़ा झिझक के कुछ वेरीफाई करके दिया है तो इस तरीके से वो अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको अप्रोच करेंगे। तो उसके बाद अब क्या होगा कि जैसे ही आपने पैसा दिया उनको, तो कुछ देर के, कुछ आवर्स के बाद, या कुछ आफ्टर इन सम इंस्टेंसेस कुछ मिनट्स के बाद, लाइक 30-40 मिनट्स या इवन 1 आवर के बाद, आपको दोबारा से फ़ोन आएगा कि ये जो पैसा था इसको हमें अब आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, या जो आपको गिफ्ट आइटम जो आपको पार्सल आया है इसमें जो पैसा है आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको हमें किसी बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा और वहाँ से आपको अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो उस अकाउंट को ओपन करने के लिए फिर आपसे पैसा मांगा जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में उनको 50,000 दिया है तो वो नेक्स्ट इंस्टेंस में आपसे 1 लाख रुपये की डिमांड करेंगे। इस तरीके से वो जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और अगर वो आपका जो पार्टनर है, अगर वो पार्टनर मिलने आया है ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो इस चीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे दिखाएंगे कि जो हमने उनको पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया था और वहाँ से अब ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ केस चला गया है, और अब उनसे आपको अगर इनको बचाना है तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते रहेंगे और अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे। जितना अमाउंट आप देते रहेंगे वो नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, नेक्स्ट जो कॉल रहेगी चीटर्स की तरफ से, उसमें वो अमाउंट काफ़ी बढ़ता चला जाएगा।
तो वो अपना अमाउंट बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है और कहाँ पे आप स्टॉप हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके के जो ये टारगेट करने वाले हैं साइबर क्रिमिनल्स, जो फ्रॉडस्टर हैं, इनके आप टारगेट ना बने, विक्टिम ना बने। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। और इस तरीके से वो जो ये फ्रेंडशिप जो स्कैम या फ्रॉड है, इस तरीके से आपको वो अप्रोच करते हैं और आगे वो अपने जो स्टेप्स लेते हैं। अब हमारा जो लास्ट पार्ट था कि अगर आप उसके विक्टिम बन चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी विक्टिम बनने से पहले आप जब भी ये सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं किसी से बातचीत करने के लिए, किसी से फ्रेंडशिप बनाने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लें और किसी वेरीफाइड तरीके से उनसे बात करें। सिंपल कुछ दिनों की दोस्ती या फ्रेंडशिप में आप उनकी बातों में ना आए और उनसे कोई गिफ्ट ना ले और ना कुछ उनसे मंगाएं और ना ही उनकी बातों में आए कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आप उसको बता चुके हैं कि आपका नेटिव प्लेस ये है और आपके लिए वो दूसरे स्टेट में आके आपसे मदद मांग रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप विक्टिम बन चुके हैं, आपने पैसा दिया है, उसके बाद आपको पता चला कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो जो तुरंत आप अपने जो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है आपके स्टेट में, आपके लोकेलिटी में जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। और आजकल तो गवर्नमेंट आपके जो हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन भी खोल रही है, वहाँ जाके आप अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है साइबर क्राइम के लिए, को रिपोर्ट करने के लिए, कि www.cybercrime.gov.in, वहाँ जाकर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि अगर चीटिंग होने के कुछ घंटों या कुछ मिनट्स के बाद आपको लगता है कि आप चीट हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तुरंत ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, प्लीज़ नोट इट डाउन, 1930 पे कॉल करें और उनको बताएं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है अभी कुछ ही समय पहले। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट और फास्ट तरीके में उनको अवेल करा दी, जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो वो जो आपका स्पीड अमाउंट है उसको वो ब्लॉक कर देंगे अकाउंट नंबर में जो आप देंगे उनको। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो पैसा लॉस्ट हुआ है इसमें आपको वापस मिल सकता है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है और वेबसाइट है, ताकि इन पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक स्टेप ये रहेगा कि हमेशा जो आपकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो उसके ऊपर आपने जो प्रोफाइल्स बनाई हैं, उसमें कोशिश करें कि कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है वो रिवील करें। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको कम से कम इंफॉर्मेशन मिले उनको, ताकि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाएँ या आपको ये ना दिखा पाएँ कि वो आपको पहले से जानते हैं और आपके लिए आप उनके टारगेट ना बन पाएँ। और सबसे लास्ट में यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच जब करते हैं तो उनके पास, क्योंकि वो जो होते हैं वो इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड पे इतना साउंड नहीं है जितने आप हैं। तो हमेशा जब भी कोशिश करें कि जो स्ट्रेंजर्स हैं या जो आप कहीं अगर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा से अपना जो माइंड है उसे ओपन रखें और सोचते रहें कि क्या जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या वो जेन्युइन पर्सन है। कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक वो जो कहते हैं कि शक करने वाली बात हमेशा रखें, क्योंकि ये जो आपकी हैबिट है वही आपको सेफ रखेगी। तो हम इस जो आज की वीडियो है उसको यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको जो आज मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप स्कैम के बारे में आपको समझ आया होगा। और अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट कंप्लीटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा इस तरीके से। और किसी और बारे में अगर आपको कुछ डिस्कस करना है और या क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई विल से कि आप सेफ रहें, साइबर सेफ रहें, और जो यूज़ करें इंटरनेट का वो सेफली यूज़ करें। थैंक यू, नमस्कार।